2016 का सीआरपीसी का क्वेश्चन पेपर है ये, जो कि अब बीएनएसएस हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आइडिया लग सकता है कि एग्जाम में किस तरह के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चन तो इस बार बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो इसको स्किप करना ही सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, डिस्कस द ऑब्जेक्ट्स एंड स्कोप ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ऑब्जेक्ट और स्कोप बीएनएसएस का भी बताना होगा, सेम टू सेम इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह सीआरपीसी का स्कोप था वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ अ क्रिमिनल कोर्ट। तो क्रिमिनल कोर्ट की क्या हायरार्की है ये बताना है, और उनके पावर्स को कि कौन से कोर्ट कितनी सज़ा दे सकते हैं, कितनी पेनल्टी लगा सकते हैं। तो अगर आप सेक्शन 8 से स्टार्ट करते हैं तो आप लिख सकते हैं। और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सेशन कोर्ट है, फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट है, फिर सीजेएम है, फिर उसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर आखिरी में आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो इन सभी के आपको पावर्स बताने हैं और कितनी पेनल्टी लगा सकते हैं और कितनी पनिशमेंट इम्पोज कर सकते हैं ये भी बताने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अरेस्ट। अरेस्ट आपको सेक्शन 43 के अंदर मिल जाएगा। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट। सेक्शन 35 बताता है कि पुलिस किन परिस्थिति में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन सर्च। सर्च को एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू सर्च एंड सीजर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन कंप्लेंट। सेक्शन 2 क्लॉज एच बताता है कंप्लेंट, और डिस्कस द कंप्लेंट प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट के सामने हम लोग कंप्लेंट 175(3) के अंदर फाइल कर सकते हैं, ये बताना था। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट साहब 3 तरीके से कॉग्निजेंस ले सकते हैं किसी भी कंप्लेंट का। कॉग्निजेंस 210 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। 3 तरीका, सबसे पहले कोई पुलिस रिपोर्ट तैयार कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर पुलिस रिपोर्ट तैयार करती है, यानी सेक्शन 193। फिर या कोई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिबल सोर्स मिल रहा है तब, या पहला रिसीविंग कंप्लेंट, डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी। तो पूरा प्रोसीजर 210 को एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। फिर 223 को भी बता सकते हैं कि कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, ओथ पे लिया जाता है, ओथ उसके बाद पूरा प्रोसीजर है इसके अंदर, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। अब मेंटेनेंस वाइफ को 144 के अंदर दिया जाता है, 144 से 148 तक है। व्हाट आर द सिचुएशंस अंडर विच अ वाइफ इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस अंडर द लॉ। उसके बाद से इसके अंदर 2 लैंडमार्क जजमेंट है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, दूसरा डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोनों केस लॉ लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द पावर ऑफ अ मजिस्ट्रेट फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। 148 से 152 तक ये सेक्शंस लिखने हैं। 152 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ अ पब्लिक न्यूसेंस बताया गया है। कहीं पे कोई भी पब्लिक न्यूसेंस होता है तो उसको मजिस्ट्रेट साहब किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मोस्ट प्रोबेबली 2-3 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी बीएनएसएस के अंदर आपको देखने को मिल जाए।